अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान। आज की हमारी क्लास 9th, इसका एक्सरसाइज है 1.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम पहले 6 पार्ट कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7। इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करते हैं जी। स्टार्ट लेते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास है 64 पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसको 64 है, 64 की पावर -2/3। हम ना इसको इस अंदाज से सिंप्लीफाई करते हैं कि 64 को हम पावर 3 बना लें ताकि हम उससे कैंसिलेशन कर सकें। इसी तरह 9 3 की पावर 2 बना लें। अगर 64 है, इसके फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं बिलफर्ज, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 64, तो यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 1 ज़ार 4, 2 रह जाएगा और 24 बनेगा। 4 6 ज़ार 24, फिर 4 को करेंगे 4 4 ज़ार 4 1 ज़ार। तो हमारे पास ये फैक्टर बनते हैं 4 × 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और इसकी पावर -3/2। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है और ऊपर जो पावर्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव है। इन पावर्स को, नेगेटिव पावर्स हैं, इनको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो हम इसको ओवर में लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 1/4 इसकी पावर 2, ये नेगेटिव थी, नीचे अगर पॉजिटिव हो गई। और इसी तरह डिवाइडेड बाय, ये हम लिख सकते हैं 1/3 पावर क्या नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो जाएगी। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें मालूम है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 है 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इसी तरह डिवाइडेड बाय 1, 3 की पावर क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये हमारे पास बनेगा 27। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन अगर डिवाइड हो रहे हों तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/16 मल्टीप्लाइड का साइन आ जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको मज़ीद हम 27 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 27 ही आएगा। 16 1 ज़ार 16, दिस इज़ आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आपके पास के पार्ट नंबर है 88। उसमें हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। वो वैल्यू है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर n-1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई, ये हमारे पास क्या है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इसके ऊपर n+1। इसी तरह ये मैं लिख सकता हूँ 3n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर और इसके ऊपर n-1। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी, तो 2n+2 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 3n-1 और ये 2 जो है इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2n बन जाएगा -2। यहाँ से अगर हम देखें, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, जो सेम बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि n की पावर को इसमें ऐड कर दें, बट ये जो पावर +2 हो रहा है इसको अलहदा कर दें ताकि हम इसको अलहदा करें और सॉल्व कर सकते हैं ये भी। लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इनकी बेस सेम करके पावर्स को ऐड करते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 3n+2n और साथ में +2। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ को 3n-1 और +2n-2। यहाँ से हमारे पास ये जो है ये बन जाएगा 3 की पावर 3n और नीचे वाला ये वाला n इस n के साथ ऐड हो जाएगा 3n। ये -1 है, ये -2, ये -3 बन जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है 3 की पावर ये वाला 3n बनेगा +2 आ जाएगा।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n प्लस 2 और नीचे वाले को लिख सकता हूँ 3n बनेगा प्लस 2 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n प्लस 2 और नीचे वाले को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n माइनस 3। अब हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन को मज़ीद सिंपलीफाई करें। जैसे 3 की पावर 3n को अलग कर लें और बेस जो है इसको अलग करके हम लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर पॉजिटिव 2, क्योंकि ये पॉजिटिव थी, ये ऊपर वाली वैल्यू 2 आ गया। और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर माइनस 3। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला 3 की पावर 2 रह गया ओवर 3 की पावर माइनस 3। अब नीचे जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, यही पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। मैं इसको मज़ीद लिखूँगा 3 की पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा। बेस सेम है तो मैंने उसकी पावर्स को ऐड कर दिया, ये लिखा जाएगा 3 की पावर 5 जो कि इक्वल होता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। तो आंसर हमारे पास क्या आया 243। ये आपके पास क्या होगा आंसर। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि हम सिंपलीफाई करेंगे और इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन तमाम पार्ट्स मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 वो है हमारे पास 5n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5n प्लस 1। इसी तरह ओवर में इसने दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5n। अब यहाँ अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में तो 5 की पावर n जो है उसको हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, ऊपर भी बना लेते हैं 5 की पावर n। तो सिंप्लीफाई, ये हमारे पास क्या बनेगा 5n और इसको मैं पावर को अलग करके लिख देता हूँ 5 की पावर 3 माइनस 6 और डॉट 5 की पावर n। यहाँ 1 है 5 की पावर, तो यहाँ एक 5 उसके ऊपर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट नीचे वाले जो है इसमें हम लिख सकते हैं, ये तो सेम ही है, इसको एज एट लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5n। अब देखिए ऊपर भी हमारे पास 5 की पावर n है और नीचे भी हमारे पास 5 की पावर n है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको कॉमन लेते हैं 5 की पावर n कॉमन, यहाँ से 5 की पावर 3 बचेगा, मतलब 5 क्यूब माइनस 6 डॉट हमारे पास 5 रह गया। नीचे हमारे पास क्या है 9 और 5 की पावर n को कॉमन ले लें और हमारे पास यहाँ से 9 रह गया माइनस 4। अब 5n ये आपस में कैंसिल हो गया और बाकी वैल्यू जो बच गई उसको हम देख लेते हैं। 5 का क्यूब जो होता है वो 125 माइनस 6 5 ज़ार 30 बनता है और इसी तरह 9 में से 4 माइनस होगा तो ये हमारे पास रह जाएगा 5। 125 में से 30 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 2 है कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया तो हमारे पास 9 रह जाएगा, नीचे 5 है। इसको हम डिवाइड कर लें 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 4 रहेगा, 5 9 ज़ार 45, तो हमारे पास 19 आया जिससे पर्टिकुलर आंसर। आज के लिए हमारे पास ये लेक्चर, नेक्स्ट इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच।